नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। 14 मार्च 2024 से सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है। सूर्यदेव की युति राहु के साथ होने के कारण ग्रहण योग बनेगा। ग्रहण योग जब जब भी ज्योतिष में बनता है, शासन सरकार को संकट आता है। तो 14 मार्च 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक एक महीने का समय ऐसा है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए कष्टकारी होगा। यह योग भारतीय कुंडली की अगर हम बात करें तो भारतीय कुंडली के अष्टम भाव में बनने के कारण भारत में अनेक प्रकार की परेशानी, राजनीतिक संकट पैदा होंगे और केंद्र सरकार के लिए एक नई चुनौती पैदा हो जाएगी, जिसको फेस करना भारत के लिए बहुत कठिन होगा। मित्रों, ये योग कठिन है। इस अवधि में किसी बड़े राजनेता का निधन हो सकता है। देश के अंदर सरकार के तंत्र पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर संकट आ सकता है। 15 मार्च से मंगल देव भी अपनी राशि बदलेंगे और उनकी युति शनि के साथ हो जाएगी, जो 11 राशि में परिवर्तन करेंगे कुंभ में, जहाँ पर शनि विराजमान है। तो एक अंगारक योग बनेगा। मेरी बात पर ध्यान दें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सूर्य और राहु की युति होगी जो ग्रहण योग बनाएगी, मंगल और शनि की युति होगी जो अंगारक योग बनाएगी। मेदिनी ज्योतिष में मंगल को शासन का बल कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें सरकारों के लिए बहुत तरह की चुनौती पैदा हो जाएंगी। और विशेष बात तो यह है कि सूर्यदेव जब 20 तारीख से शनि के ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो उनका बल काफी कमजोर हो जाएगा। यानी 20 मार्च से लेकर हम 30 मार्च तक की बात करें तो समय किसी अप्रिय घटना को जन्म दे सकता है, जो समाज के लिए, देश के लिए घातक हो। इसलिए बड़े सावधान रहने की जरूरत है। इस समय में देश के अंदर आंतरिक कलह बढ़ेंगी। इस अवधि में कुछ राज्यों की सरकारें जा सकती हैं, जिसमें हिमाचल है, पश्चिमी बंगाल है, पंजाब है, दिल्ली है। इन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन मित्रों, केंद्र सरकार के लिए भी प्रतिदिन नई चुनौती पैदा होंगी। देश के अंदर जगह जगह बलवे होंगे। शासन के खिलाफ आक्रोश पैदा होगा। सरकार के अधिकारियों के प्रति जनता की सोच ठीक नहीं रहेगी। केतु 10 मार्च से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और चंद्रमा के नक्षत्र हस्त्र में आ जाएंगे। इस मौसम में ओलावृष्टि, यह अमौसम वर्षा के कारण किसानों को बड़ी क्षति हो सकती है। पानी के कारण जिनका संबंध जल से है, वो बीमारी समाज में फैल सकती हैं। यानी जो वायरस हैं, उनका प्रकोप बढ़ सकता है। तो इसलिए इस अवधि में हमें सब प्रकार से सावधान रहने की जरूरत है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं का समय है, भूकंप वगैरह आ सकते हैं। मैं
कोई बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सचेत करने के लिए कह रहा हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि मेरी बात का कोई गलत अभिप्राय न निकालें। लेकिन ये समय खराब है, इसे सोच समझ के कदम उठाएं, किसी के बहकावे में न आएं, धार्मिक उन्मादों से बचकर रहें, सोच समझ के चलें और किसी दुर्घटना आदि का शिकार न हों। मित्रों, ये समय एक ग्रहण योग है, तो उसमें सरकार को परेशानी करने के अनेक प्रकार के षड्यंत्र देश में बनाए समाज में बने होते हैं, उसे बच के रहें। इस समय में चुनाव का माहौल होने के कारण जो विरोधी दल के नेता हैं सरकार के खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र बनाएंगे, सरकार को बदनाम करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करेंगे, शासन के प्रशासन के खिलाफ अनेक प्रकार का बल का प्रयोग कराएंगे। लेकिन हमें इन सब बातों से बच के रहना है, सावधानी से रहना है और भाईचारे से रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। एक उपाय मैं आपको इस समय में बता देता हूँ। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, लोग पूछते हैं कि उपाय भी तो कुछ होगा, तो मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ, एक नहीं सॉरी 2। एक तो प्रतिदिन सूर्य को जल दें, जिससे शासन को बल मिले, सूर्य को बल मिले। दूसरा, मंगल पीड़ित होगा, शनि के साथ आएगा, तो प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है, प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें। तो ऐसा करने से बहुत प्रकार के राष्ट्र के संकट, समाज के संकट और अपने व्यक्तिगत जीवन आने वाले संकटों का निवारण होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, समय खराब है और जो होली पर्व है निकट है, जो भाईचारे का पर्व है, इसलिए होली पर किसी प्रकार की घटना न हो, हम किसी अपयश के शिकार न हो, दुर्घटना के शिकार न हो, इसके लिए सावधानी के साथ अपना जीवन बिताएं, भगवान पर भरोसा रखकर चलें, किसी अपवाद से बचें, आप अपवाद के शिकार न हो। नमस्कार।